हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक एक नया चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो कि है डायूरेटिक्स। आज हम डायूरेटिक्स के बारे में जानेंगे और डायूरेटिक्स में कितनी कैटेगरी होती है, डायूरेटिक्स में कितनी ड्रग होती है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको डायूरेटिक्स और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कि डायूरेटिक्स क्या होता है। तो डायूरेटिक्स एक मेडिसिन होती है, वो जो है उस सिचुएशन में दी जाती है कि जब हमारे बॉडी से जो हमारे बॉडी से जो फ्लूइड होते हैं, जो लिक्विड जो फ्लूइड होते हैं, उनको एक्सेस अमाउंट में बॉडी से बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। मीन्स जैसे हम नॉर्मल यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक, वो तो एक क्या हो गया कि एक नॉर्मल कंडीशन हो गई। जब हमको यूरिन आती है तब हम चले जाते हैं यूरिन पास आउट करने। लेकिन जब हम डायूरेटिक्स जब हम दे देंगे तो क्या होगा कि जो यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यूरिन होने की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। बहुत जल्दी यूरिन पास आउट करने को पेशेंट जाता रहता है। तो इस हम आपको दो कंडीशन बताएंगे कि दो कंडीशन में मोस्टली हम डायूरेटिक्स देते हैं। जैसे एक कंडीशन हो गई हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ कि बीपी इंक्रीज हो गई। ठीक, बीपी इंक्रीज हो गया है। अब बीपी इंक्रीज होने का मतलब जैसे आप कभी आप ये भी जानते हैं कि जब कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो सोडियम नमक जो ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं, ठीक, यानी कि सोडियम और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में। सोडियम और पोटेशियम की मात्रा, सोडियम क्लोराइड आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जब ज़्यादा हो जाती है सोडियम और क्लोराइड आयन की मात्रा, तो क्या होता है कि हाइपरटेंशन होने लगता है, मतलब बीपी हमारा बढ़ने लगता है, राइज होने लगता है। तो उस दौरान कैसे बीपी राइज होने लगता है, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब उस पेशेंट को हम डायूरेटिक्स देंगे। ठीक, बीपी की दवा तो देंगे ही देंगे और उसमें हम डायूरेटिक्स देंगे। तो जब डायूरेटिक्स मेडिसिन को हम जब देते हैं तब क्या होता है कि जब पेशेंट जब डायूरेटिक्स मेडिसिन को लेता है तब वो जो यूरिन पास आउट करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। मीन्स जितने भी जैसे सोडियम पोटेशियम आयन जो भी हैं, अब हम पेशेंट को दे दिए डायूरेटिक्स दे दिए, तो वो यूरिन के थ्रू जो है सोडियम क्लोराइड जो आयन की जो मात्रा जो बढ़ी हुई है वो जो है बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक, जब वो जब बॉडी से जब बाहर चली जाएगी तो बीपी नॉर्मल हो जाती है। एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन को अगर हम समझते हैं तो दूसरी कंडीशन में जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको जो पॉइजन खाया हुआ है, ठीक, पॉइजन ले लिया है या लिक्विड फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में क्या किया है वो, जैसे लिक्विड फॉर्म में कोई पॉइजन ऐसा भी रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, तो ये सब जो है लिक्विड फॉर्म में कोई पॉइजन वो इनहेल कर लिया है। अब वो क्या है कि अब वो चला गया है स्टमक के अंदर, तो अब उस दौरान में भी हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। तो डायूरेटिक्स देने का मतलब ये है कि वो जो है यूरिन का जो प्रमोशन होता है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। मीन्स यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है, मीन्स बहुत जल्दी होने लगती है। तो क्या होता है कि जो पेशेंट जो पॉइजन जो इनहेल खाया हुआ है वो अगर हम सही समय पे डायूरेटिक्स दे देते हैं तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब ना होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा, पेशेंट की जान बच सकती है। ठीक, तो दो सिचुएशन हो गया, आप एक बीपी राइज हो गया और एक जैसे पॉइजनस कोई पेशेंट आ गया। इतना आपको समझ में आएगा। मीन्स जैसे वो क्या किया कि पॉइजन ले लिया, अब पॉइजन चला गया स्टमक के अंदर, अब वो एब्जॉर्ब तो होता ही है, लेकिन एक कुछ टाइम लिमिट होती है कि इतने घंटे के बाद तब एब्जॉर्ब होता है। अगर उससे तुरंत बाद अगर हम डायूरेटिक्स दे देते हैं तो वो जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो आई होप आपको डायूरेटिक्स समझ में आया होगा। अब चलिए एक बार हम इसके इस टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है कि जो डायूरेटिक्स होता है वो प्रमोट कर देता है और एक्सक्रिएशन को प्रमोट करता है। प्रमोट किसको करता है, एक्सक्रिएशन। जो एक्सक्रीशन बाहर जो पास आउट कराना बॉडी से पास आउट कराना।
मतलब उसको प्रमोशन मतलब बढ़ाता है, इसको सोडियम आयन को और वाटर को, जो हमारे बॉडी में सोडियम आयन है और वाटर है उसके प्रमोशन को डायरेटिक्स बढ़ा देता है। जिससे क्या वो मतलब बढ़ा देता है किसमें, यूरिन में। जो यूरिन जो हमारी बॉडी से जो बाहर जो निकलता है उसी में, उसमें एक तो नॉर्मल फेज होता है, एक ये होता है कि उसमें वाटर और सोडियम आयन की मात्रा को और प्रमोट कर देता, बढ़ा देता है। तो मतलब कौन बढ़ा देता है, डायरेटिक्स बढ़ा देता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डायरेटिक्स में कितनी कैटेगरी है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेटिक्स मतलब 4 कैटेगरी हो गई। एक हो जाएगा हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स, एक मॉडरेट एफिशिएंसी डायरेटिक्स और एक लो एफिशिएंसी डायरेटिक्स और एक हो जाएगा नेवर एजेंट। ठीक, ये 4 कैटेगरी हो गई, हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स, मॉडरेट एफिशिएंसी डायरेटिक्स, लो एफिशिएंसी डायरेटिक्स और नेवर एजेंट। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी, ये बहुत हम पिछले लेक्चर में डायरेटिक्स पढ़ाते आ रहे हैं, तो ये दवा आपको याद हो गई होगी। ये जो है ये कौन सी हो जाएगी, एक फ्यूरोसेमाइड हो जाएगी, एक हो जाएगा ब्यूमेटेनाइड, एक हो जाएगा टॉर्सिमाइड। आप भी एक बार हमारे साथ साथ दोहराइएगा, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टॉर्सिमाइड। ठीक, क्या आ जाएगा, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टॉर्सिमाइड। फ्यूमेटेनाइड मतलब फ्यूरोसेमाइड, अरे यार गर्मी हो रही है, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड और टॉर्सिमाइड, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड और टॉर्सिमाइड। अब जो है मॉडरेट एफिशिएंसी में कौन सी ड्रग आ जाएगी, उसमें हो जाएगा थायाजीड। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है थायाजीड। ये मोस्टली यूज हम मतलब हॉस्पिटल में ये यूज होती है। और एक ये लो एफिशिएंसी डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक डेरिवेटिव और मेथाइलजेंथीन। ठीक, ऑस्मोटिक डेरिवेटिव और मेथाइलजेंथीन, ऑस्मोटिक डेरिवेटिव और मेथाइलजेंथीन क्या क्या हो जाएगा, कि ऑस्मोटिक डेरिवेटिव हो जाएगा और मेथाइलजेंथीन हो जाएगा। और नेवर एजेंट में क्या हो जाएगा, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट और SGLT2 इन्हिबिटर। तो ये जो है हमारी डायरेटिक्स कैटेगरी की जितनी भी ड्रग थी वो आज उसका क्लासिफिकेशन होगा। एक बार हम जल्दी से आपको फिर से बता देना चाह रहे हैं कि हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स, मॉडरेट एफिशिएंसी डायरेटिक्स, लो एफिशिएंसी डायरेटिक्स और नेवर एजेंट। तो हाई एफिशिएंसी डायरेटिक्स में क्या हो जाएगा, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड और टॉर्सिमाइड। और मॉडरेट एफिशिएंसी में हो जाएगा थायाजीड और लो एफिशिएंसी में हो जाएगा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और मेथाइलजेंथीन। और नेवर एजेंट में हो जाएगा वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट और SGLT2 इन्हिबिटर। तो ये जो है इतनी मतलब जैसे ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, तो ऑस्मोटिक में भी कई कैटेगरी होती हैं, उसको भी अच्छे से हमको मतलब जब हम आगे बताएंगे तो उसके इसका भी अलग से क्लासिफिकेशन होता है और इसका भी अलग से क्लासिफिकेशन होता है। मतलब किसका, SGL2 का, इसके क्लासिफिकेशन में भी अलग अलग प्रकार की ड्रग्स आती हैं। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे कि डायरेटिक्स क्या होता है और डायरेटिक्स में जो मेडिसिन जो पाई जाती हैं वो क्या होती है। मतलब आपको डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन और डायरेटिक्स के बारे में जितने भी डाउट रहे होंगे वो आज क्लियर हो गए होंगे। यार एक आपसे अभी छोटी सी मेरी गुजारिश है कि अभी मैं जो यूट्यूब चैनल बनाया हूँ उसमें सब्सक्राइबर अभी मतलब 100 भी नहीं हुए हैं, अभी 60-62 हुए हैं। तो यार अगर मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ दवा के बारे में जानकारी मिल रही है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।